हरियाणा विधानसभा के चुनाव में एक ऐसी सीट भी है जहां टिकट देने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में खींचातानी होने के साथ साथ हाईकमान की इंटरफेयर भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद सीट की। फतेहाबाद सीट के ऊपर टिकट लेने के लिए कांग्रेस के 19 नेताओं ने ताल ठोक दी है, लेकिन इन 19 नेताओं में से 5 नेता ऐसे हैं जिनकी दावेदारी मजबूत नजर आती है। इन 5 नेताओं में से 2 नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, 2 नेता कुमारी शैलजा से टिकट मांग रहे हैं और 1 नेता हाईकमान के भरोसे टिकट की उम्मीद लगा रहे हैं। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा अपने बेटे आनंदवीर गिलाखेड़ा के साथ भूपेंद्र हुड्डा के सबसे वफादार सिपाहियों में शामिल है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा को रोकने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग को आगे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग ने 2019 के विधानसभा चुनाव में लगभग 73,000 वोट हासिल करके नंबर 2 की जगह हासिल की थी। यानी बलवान दौलतपुर की टिकट कटाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा प्लान बी में वीरेंद्र सहवाग को आगे कर सकते हैं। बलवान दौलतपुरिया पुराने विधायक हैं और वो कुमारी शैलजा के साथ जुड़े हुए हैं और नंबर 1 पर दावेदारी उनकी दिख रही है। यानी कुमारी शैलजा सबसे ज़्यादा जोर अगर लगाएंगी तो वो बलवान दौलतपुरिया की टिकट के लिए लगाने का काम करेंगी। लेकिन अगर किसी कारण से कुमारी शैलजा बलवान को टिकट दिलाने में नाकाम होती हैं तो वो फिर युवा कार्ड भी खेल सकती हैं और वो उन हालात में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन पोटलिया को टिकट दिलाने का काम भी कर सकती है। यानी इन चारों ही नेताओं के बीच में बड़ी उठापटक होने वाली है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के इस दावेदारी के खेल में एक खिलाड़ी ऐसा भी है, एक नेता ऐसा भी है जो हाईकमान के बलबूते पर टिकट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनका नाम है विनीत पुनिया। विनीत पुनिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठते हैं। वो भी अपने बलबूते पर टिकट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यानी फतेहाबाद की सीट का जो समीकरण है वो कांग्रेस की टिकट को लेकर बेहद उलझ गया है। यानी फतेहाबाद की सीट को लेकर कांग्रेस की टिकट का पेच काफ़ी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा को रोकने के लिए जोर लगाएंगे तो कुमारी शैलजा भी अपने वफादार को टिकट दिलवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इस बार फतेहाबाद की सीट पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहाँ कांग्रेस की जीत के प्रबल आसार हैं। इसलिए टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है और भूपेंद्र हुड्डा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और कुमारी शैलजा को पछाड़ने के लिए इस सीट पर खासा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुमारी शैलजा को यहाँ से टिकट मिल गई तो उनका एक विधायक यहाँ से तैयार हो जाएगा जो भूपेंद्र हुड्डा के अरमानों पर पानी फेरने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा इस सीट पर अपने साथी नेता को टिकट दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां बलवान दौलतपुर को पूर्व विधायक होने का फायदा मिल रहा है तो वहीं पर प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की फैमिली भूपेंद्र हुड्डा की वफादारी होने का फायदा उठा रही है। उनके साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग को 2019 के आंकड़े मजबूत कर रहे हैं तो विनीत पुनिया को हाईकमान का मजबूत सहारा मिल रहा है। लेकिन इन चारों दावेदारों के बीच में चंद्रमोहन पोटलिया की दावेदारी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमोहन पोटलिया जहां ढांड गांव के मौजूदा सरपंच है वहीं वो बट्टू हल्के में अच्छा खासा जनाधार भी रखते हैं, क्योंकि उनके दादा लक्ष्मीचंद 30 साल तक गांव के सरपंच रहे और इसके अलावा वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। यानी उनका अपने इलाके में बड़ा रसूख है और कांग्रेस के अंदर जो चर्चा चल रही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को टिकट दी जाएगी। अगर वो फार्मूला हिट कर जाता है तो उन हालात में कांग्रेस जिन सीटों पर युवाओं को उतार सकती है उनमें फतेहाबाद की सीट भी शामिल हो सकती है और फतेहाबाद सीट के ऊपर चंद्रमोहन पोटलिया की दावेदारी भी उस लिहाज से, उस एंगल से बेहद मजबूत नजर आती है। वैसे चंद्रमोहन पोटलिया को टिकट देना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार फतेहाबाद सीट के ऊपर लगभग 90,000 के करीब जाट वोटर पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। यानी कांग्रेस की टिकट अगर चंद्रमोहन पोटलिया को मिलती है तो भी वो विधायक बनने के प्रबल आसार रखते हैं। यानी हॉट केक के तौर पर फतेहाबाद की सीट कांग्रेस के नेताओं को लग रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के 5 ही दावेदार टिकट हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखने की बात रहेगी कि टिकट किसके पाले में आती है, किसकी लॉटरी लगती है और कौन कांग्रेस का सिपह सालार बनता है। फतेहाबाद सीट के ऊपर कांग्रेस की टिकट के लिए मचने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। फतेहाबाद सीट के ऊपर बलवान दौलतपुरिया और चंद्रमोहन पोटलिया का कुमारी शैलजा से उम्मीदों भरा रंग जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर टिका
गिलाखेड़ा फैमिली और डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास का भरोसा भी जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विनीत पुनिया की हाईकमान की उम्मीदों की परिणति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।